R3 हम लेते हैं 1,1, 1,2, 1,3। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। R4 ले लिए 2,2, 2,3। अब देखना क्या है, हमने बताया था अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए। A, B दैट मीन्स 1,1 है तो इसका इनवर्स रिलेशन भी क्या होगा, 1,1 ही होगा, तो वो इस सेट में है ही। ठीक, अब A, B इस सेट में है तो B, A भी होना चाहिए। B, A क्या होगा, 2,1 होगा। क्या 2,1 इसमें है? नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 1,1 का इनवर्स रिलेशन 1,1, 1,2 का इनवर्स रिलेशन क्या होता है, 2,1 होता है। वो इस रिलेशन सेट में है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आगे आते हैं R3 पे। इसमें भी 1,1 का इनवर्स रिलेशन 1,1 ही आएगा। 1,2 का क्या आएगा, 2,1 आएगा। क्या ये इसमें है? नहीं है। अब देखते हैं 1,3 का इनवर्स रिलेशन 3,1, क्या इसमें है? नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। R4 में देखिए जो 2,2 है इसका जो इनवर्स रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, 2,2 ही आएगा, तो वो इसमें है। अब 2,3 देखिए इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, 3,2 होगा। क्या ये इसमें है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पे देखना हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे लिख लेना सिमेट्रिक, देन आई द सिमेट्रिक रिलेशन इफ। अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। Let A be any set, then R is said to be anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation if A, B belongs to R and B, A belongs to R, then A बराबर B। इसमें ये कहा जा रहा है अगर A, B दिए गए रिलेशन में है और B, A भी दिए गए रिलेशन में है तो A बराबर B होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये सेट हमारा 1 2 3 ही लेंगे हम, यहां पर ही हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। यहीं पे यहां पे देखेंगे हम A, B अगर है और उसका इनवर्स भी है तो A बराबर B आना चाहिए। यहां पे देखते हैं हम 1,1 इसका इनवर्स क्या आएगा, 1,1 ही आएगा। अगर ये भी है उसका इनवर्स भी है तो A बराबर क्या होना चाहिए, B आना चाहिए। तो क्या 1 के बराबर है? हाँ है। हम दूसरे पे आते हैं। इसी प्रकार 2,2 का भी होगा और 3,3 का भी होगा। अब हम 1,2 की बात करते हैं। 1,2 का जो इनवर्स रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, 2,1 आएगा। क्या 2,1 इसमें है? पहली बात तो इनवर्स रिलेशन ही नहीं है। जब इनवर्स रिलेशन ही नहीं है तो क्या A बराबर B की बात करेंगे? नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है A, B होना चाहिए और B, A भी होना चाहिए, तभी हम A बराबर B की बात करेंगे। जब यहाँ पे ऐसा है ही नहीं तो हम A बराबर B की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब दूसरे में देखिए 1,1 भी है, 2,2 भी है, दोनों के लिए सेम वे में। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। पहला सेम वे 1,1 भी है, उसका इनवर्स भी है और वो आपस में बराबर भी है। 2,2 का भी वही तरीका, 1,2 है उसका इनवर्स नहीं है
तो हम ए बराबर बी की बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहाँ पर भी वही चीज है, पहले के साथ वही तरीका, 3,1 का इनवर्स रिलेशन 1,3 आएगा। क्योंकि वो इसमें नहीं है तो हम ए बराबर बी की बात नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जो हमारा नहीं होगा। देखिए, ले लिए हम 1,1 ले लिए, 3,1 ले लिए और 1,3 ले लिए। 1,1 का इनवर्स रिलेशन क्या आएगा? 1,1 ही आएगा। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, बराबर है भी। 3,1 इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? 1,3 होगा। क्या 1 और 3 आपस में बराबर हैं? नहीं है ना। इसका मतलब क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? कोई भी एक सेट ले लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, देन रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c R में होना चाहिए। इसे हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल वही चूज करते हैं जो पहले लिया था, b बराबर 1 2 3 के लिए। मान लीजिए पहला कोई रिलेशन हम R1 चूज करते हैं, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1। इस टाइप का हम कोई रिलेशन ले लिए। एक रिलेशन R2 ले लिए, 1 1 2 2 2 3। एक और ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एग्जांपल और लिख लेते हैं। R4 वो है 1,3। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? अगर A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तभी हम इसकी बात करेंगे। हम एग्जांपल की बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए हमें प्रत्येक एलिमेंट को देखना होगा। तो सबसे पहले हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं। इसे हम यहाँ पे ना रख करके हम यहाँ पे अलग से देख लेते हैं। ठीक, जो हमारा पहला एलिमेंट है, डेफिनेशन के हिसाब से हम इसे A, B क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। हमें ये देखना होगा क्योंकि जो यहाँ पे इसका सेकेंड कंपोनेंट है, डेफिनेशन के अनुसार दूसरे एलिमेंट का फर्स्ट कंपोनेंट के जब सेम होगा तभी हमें तीसरा एलिमेंट चेक करना है। तो हम देखेंगे इसका सेकेंड एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या सेम है। अगर ऐसा है तभी हमें ये थर्ड स्टेप पे जाना है। हमने देखा, अगर हम इसकी बात करें, क्या इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? इसकी करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकेंड कंपोनेंट के क्या है? बराबर है। दैट मीन्स 1,2। डेफिनेशन क्या कहता है? अगर A, B हो और B, C हो तो A, C होना चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों अगर हैं तो 1,2 इसमें होना चाहिए। तो क्या 1,2 इसमें है? अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं सेम वे में। अगर हम 1,2 को A, B कंसीडर कर लें तो जो इसका सेकेंड एलिमेंट है, देखेंगे इसमें दिए गए एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिया गया एलिमेंट इसका क्या है? 2 है सेकेंड एलिमेंट। क्या इसका पहला एलिमेंट 2 है? नहीं है, इसकी बात नहीं करेंगे हम। इसका दिया गया पहला एलिमेंट 2 है, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे 2,1 हो गया। हमें अब चेक क्या करना है? A, B, B, C implies that A, C. That means 1,1.
क्या 1,1 इसमें है? इसका मतलब इसका भी काम हो गया। अब हम थर्ड एलिमेंट पे जाते हैं। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा? 2,1 है। इसमें भी वही चीज करना है। इसका सेकेंड एलिमेंट हमें देखना है, दिए गए एलिमेंट में क्या फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो 1 के बराबर है। अगर है तो उस पर हम चेक करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा पहला एलिमेंट जो है 1,1 है, जो कि इसके सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के क्या है? बराबर है। तो इस पे हम चेक करेंगे। अब तो हमारा C, A क्या A, C क्या आएगा? 2,1 आएगा। वो भी इसमें है, लेकिन अब हम देखेंगे 2,1 के साथ तो 1,1 तो है ही, लेकिन 1,2 भी आएगा, क्योंकि इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट की क्या है? बराबर है। लेकिन ये इम्प्लाइज क्या कर देगा? 2,2 देगा हमें। क्या 2,2 इस सेट के अंदर है? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं होगा। अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी प्रत्येक एलिमेंट की बात करेंगे हम। तो 1,1 इसका हम सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे, क्या किसी के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो हम A, C की बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे एलिमेंट पे 2,2 का जो सेकेंड एलिमेंट है दैट मीन्स 2, क्या किसी एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2,3 है, तो यहाँ पे 2,3 नोट कर लेंगे। अब देखना है A, C, दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक तरह से कैंसिल, एज्यूम कर लो एक तरह से कैंसिल हो रहे हैं। जो टर्म बच रहे हैं, रिमेनिंग टर्म क्या है? 2,3। क्या 2,3 इसमें है? दैट मीन्स ये एलिमेंट भी हमारा चेक हो गया, सेकेंड एलिमेंट भी हमारा चेक हो गया। अब हम थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे। थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है? 2,3। अब इसका भी उसी सेम वे में देखेंगे। जो हमारा ये सेकेंड कंपोनेंट है, क्या इस सेट में दिए गए सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है कि नहीं है? हम देखेंगे 3 फर्स्ट कंपोनेंट ढूंढेंगे, 1 2 2 3 नहीं है। दैट मीन्स हमें A, C की बात नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि दिया गया ये रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर वही देखेंगे, पहला एलिमेंट उठाएंगे 1,1, इसके सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे, क्या इसमें दिए गए किसी भी फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक इस प्रकार अब हम दूसरे एलिमेंट को देखेंगे, नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हम दूसरे एलिमेंट पे आते हैं। दूसरा एलिमेंट उठाए 2,2, क्या 2,2 जो है इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है, दिए गए एलिमेंट में किसी भी फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मैच हो रहा है? इसी के साथ हो रहा है, बाकी और किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी हम A, C की बात नहीं करेंगे। इसी प्रकार 3,3 के लिए भी हम A, C की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जब हम देखते हैं, अगर ये दोनों होता है तभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक, लेकिन इसमें दोनों एलिमेंट तो है नहीं, कोई एक ही एलिमेंट है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ पहला भी होगा या सिर्फ दूसरा भी होगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा। उसमें हम इसकी बात नहीं करेंगे, इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारा कोई सेकंड नहीं मिल रहा है या सेकंड है फर्स्ट नहीं मिल रहा है तो हमें वरी होने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारा डायरेक्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे हमने पहले और दूसरे एग्जांपल में देखा कि ये हमारा जो था, इसके साथ जब हमने चीजें को अप्लाई किया तो ये ट्रांजिटिव शो कर रहा था, इसके साथ जब अप्लाई किया ये भी ट्रांजिटिव शो कर रहा था, लेकिन इसके साथ शो नहीं कर रहा था। और इसी तरह जब हमने सेकंड एग्जांपल में देखा तो इसके साथ वो चीज हो रही थी, इसके साथ भी हो रही थी, लेकिन इसके साथ हमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा था, तो हमने इसकी बात नहीं की थी। दैट मीन्स ये हमारा ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो गया था। इस प्रकार ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये हो गया, और ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो गया।
हम बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट है, हमने इसलिए इस एग्जांपल को स्पेशल बनाया है, क्योंकि इसमें कोई दो एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई दो एलिमेंट है ही नहीं तो हम इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सिंगल एलिमेंट है, तो हमें इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई सिंगल एलिमेंट दिया गया है तो वो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, हमें आगे उसकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर लेंगे, और जितने भी टाइप्स बताए गए हैं उनका विद एग्जांपल एक रिवीजन कर लेंगे। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होगा, उसमें कुछ ट्रिक भी बताए जाएंगे, और नोट में बताया जाएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसी तरह हर एक चीज को आपस में रिलेट करके विद एग्जांपल अच्छे से देखा जाएगा। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितने होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इन सब की भी हम आपस में बात कर लेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।